हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, मैट्रिक इंटर की परीक्षा को लेकर निर्देश जारी है। एक बड़ी खबर की झारखंड एकेडमिक काउंसिल के मैट्रिक और इंटर की परीक्षा को लेकर राज्य में प्रशासनिक कवायद तेज हो गई है। कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण माहौल में परीक्षा के संचालन को लेकर सभी शिक्षा पदाधिकारियों और विद्यालय प्रधानों को दिशा निर्देश दिया गया है। सोमवार को उपायुक्त की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। वहीं उपायुक्त ने भी जैक के द्वारा जारी निर्देशों का 100% अनुपालन करने को कहा है। वहीं मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 24 मार्च से शुरू हो रही है और नकल करने वालों पर विशेष सतर्कता बरती जाएगी। वहीं ऑडियो वीडियो से ही बच्चों की परीक्षा केंद्रों की निगरानी की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, चीन में फिर लौट आया कोरोना, लगा शहर में लॉकडाउन। एक बड़ी खबर की चीन में फिर से कोरोना का कहर नजर आने लगा है। उत्तर पूर्वी चीन के औद्योगिक शहर चंगाचुन शहर में इसी वजह से लॉकडाउन लगा दिया गया है। इस सरकारी फैसले की वजह से वहां के करीब 9 लाख लोग अचानक अपने अपने घर में कैद हो गए हैं। प्रशासन की तरफ से सभी को फिर से कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करने को कहा गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण पर नीति जल्द। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरकार बहुत ही जल्द प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण पर नीति बनाने जा रही है। ये काम आखिरी चरण में है, बहुत ही जल्द नीति की घोषणा की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ सरकार डिबरा चुनने वालों को देगी संरक्षण। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरकार डिबरा चुनने वालों को संरक्षण देगी। इसके लिए सरकार ने नीति निर्धारण कर ली है, इसे अधिसूचित भी कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि नई नीति से जहां डिबरा चुनने वाले को लाभ होगा, वहीं काला बाजारी भी रुकेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कल से 12 से लेकर 14 साल के बच्चों को लगेगी कोरोना वैक्सीन। एक बड़ी खबर की बच्चों के लिए कोरोना टीकाकरण का इंतजार कर रहे अभिभावकों के लिए राहत भरी खबर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 12 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को 16 मार्च से कोरोना का टीका लगाया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट करके कहा है कि सभी अभिभावक बच्चों का वैक्सीनेशन जरूर करवाए। अभी तक 15 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, छठी जेपीएससी मामले पर हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे। इधर झारखंड में हुई छठी जेपीएससी परीक्षा परिणाम को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस अजय रस्तोगी एवं जस्टिस अभय एस ओका की अदालत ने झारखंड हाई कोर्ट के डबल बेंच के उस फैसले पर फिलहाल स्टे ऑर्डर लगा दिया है, जिसके तहत 326 अभ्यर्थियों की नियुक्ति को अवैध करार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता का पक्ष सुनते हुए यथा स्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया है। वहीं अगली सुनवाई 31 मार्च को होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 59 +2 स्कूलों में 12 विषयों के शिक्षकों के साथ प्राचार्य की भी होगी नियुक्ति। इधर राज्य के 59 राजकृति +2 स्कूलों में प्राचार्य के नियुक्ति के साथ ही शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से प्राचार्य नियुक्ति को लेकर पद सृजन का प्रस्ताव वित्त विभाग को दूसरी बार भेज दिया गया है। विभाग ने फिर से वित्त विभाग की आपत्तियों को दूर करते हुए प्राचार्य की नियुक्ति के लिए पद सृजन का प्रस्ताव भेजा है। अनुमति मिलते ही पद सृजन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। वहीं प्राचार्य नियुक्ति के साथ साथ 12 विभिन्न विषयों में पीजीटी शिक्षकों की नियुक्ति भी की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पुलिस और पोषण सखियों के बीच झड़प, कई महिलाएं घायल। इधर झारखंड में पोषण सखी अपनी मांगों को लेकर के लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसी को लेकर सोमवार को राजधानी रांची में सैकड़ों पोषण सखियों ने विरोध प्रदर्शन किए हैं। इन्हें रोकने के लिए विधानसभा और जगन्नाथपुर रोड के बीच कई बैरिकेडिंग लगाए गए थे। इस बीच मुख्यमंत्री का काफिला रोकने की कोशिश कर रही पोषण सखियों के साथ पुलिस की झड़प हुई, जिसमें कई पोषण सखियों को हल्की चोट आई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्वास्थ्य विभाग की 56 अरब 58 करोड़ की अनुदान मांग ध्वनिमत से पारित। इधर विधानसभा में स्वास्थ्य विभाग का 56 अरब 58 करोड़ का अनुदान मांग ध्वनिमत से पारित हो गया है। अनुदान मांग पर बोलते हुए स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता ने कहा है कि जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए सरकार काम कर रही है। वहीं दूसरी ओर हजारीबाग में रामनवमी जुलूस की अनुमति देने की मांग। इधर सोमवार को विधानसभा के बाहर भाजपा विधायक मनीष जायसवाल ने हजारीबाग में इंटरनेट सेवा को जल्द बहाल करने की
मांग को लेकर प्रदर्शन किए हैं। साथ में उन्होंने हजारीबाग में रामनवमी जुलूस की अनुमति देने की मांग सरकार से की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जेईई मेंस की तारीखों में हुई बदलाव। इधर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने इस साल की जेईई मुख्य परीक्षा के पहले सत्र की तारीखों में बदलाव किया है। अधिकारियों ने बताया है कि 12वीं बोर्ड की तारीखों से टकराव के कारण ये बदलाव किया गया है। अब जेईई मुख्य परीक्षा 21, 24, 25 और 29 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। वहीं दूसरी ओर प्रोन्नति में आरक्षण का विधेयक आज होगा पेश। इधर झारखंड सरकार के पदों पर आरक्षण के आधार पर प्रोन्नत सरकारी सेवकों के परिणामी वरीयता विस्तार के लिए विधेयक 2022 को विधानसभा में मंगलवार को पेश किया जाएगा। इसमें ST/SC कोटि के सरकारी सेवक जो पदोन्नति में आरक्षण नीति के अनुरूप प्रोन्नत हुए हो, वे परिणामी वरीयता के हकदार होंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्थानीयता के लिए सिर्फ 1932 का सर्वे ही क्राइटेरिया नहीं। इधर सदन में सोमवार को एक बार फिर स्थानीय नीति का मामला उठा है। विधायक सरयू राय ने जानना चाहता है कि क्या सरकार 1932 के खतियान के आधार पर ही स्थानीय नीति बनाना चाहती है। जवाब में संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि 1932 का खतियान तो रहेगा ही, लेकिन सरकार 1964 और 1974 में हुए सर्वे को भी समीक्षा कर रही है। उन्होंने कहा है कि अभी 2016 की स्थानीय नीति चल रही है। सरकार बहुत ही जल्द नई स्थानीय नीति लाएगी। इसके लिए त्रिस्तरीय मंत्रिमंडल उप समिति के गठन का मामला सरकार के समक्ष विचाराधीन है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में पेंशन मद में 8,045 करोड़ रुपए का प्रावधान। इधर पेंशन के तहत स्थापना खर्च के अंतर्गत राज्य सरकार के पेंशनधारियों को मासिक पेंशन और अन्य सेवांत लाभ भुगतान की व्यवस्था की गई है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में पेंशनधारियों की संख्या में भी बढ़ोतरी होने की संभावना है। सरकार ने पेंशन और अन्य मद में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 8,045 करोड़ 38 लाख रुपए का प्रावधान किया है। वहीं इसके साथ ही विधानसभा में सोमवार को पेश रिपोर्ट में कहा गया है कि पेंशनरों को जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए ऑनलाइन वेबसाइट की सुविधा और डाक कर्मियों के द्वारा घर घर जाकर जीवन प्रमाण पत्र संग्रहित करने की सुविधा दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, समर्थ विद्यालयों का बदला नाम, अब 10वीं तक होगी पढ़ाई। इधर झारखंड के समर्थ आवासीय विद्यालयों का नाम बदल गया है। ये अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय के नाम से जाने जाएंगे। इतना ही नहीं, अब इन स्कूलों में 10वीं तक की पढ़ाई होगी। केंद्र सरकार के द्वारा स्कूलों का नाम बदलने के साथ साथ प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में इस पर सहमति बनी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, CCTV कैमरे की निगरानी में होगी मैट्रिक और इंटर की परीक्षा। इधर पश्चिमी सिंहभूम जिला के सभी मैट्रिक और इंटर परीक्षा केंद्रों में CCTV कैमरे से निगरानी की जाएगी। ये बातें जिला शिक्षा पदाधिकारी नीरज कुजूर ने कही है। उन्होंने कहा है कि सभी परीक्षा केंद्रों में तैयारी पूरी की जा रही है और जिन स्कूलों में CCTV कैमरे सही नहीं है उन्हें सही करने का निर्देश दिए हैं और प्रश्न पत्र खोलने और सील करते समय वीडियो बनाया जाएगा। इसी तरह से राज्य के सभी जिलों में तैयारी चल रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शौचालय निर्माण की राशि हेराफेरी में मंझगांव से 3 जलसहिया गिरफ्तार। इधर शौचालय निर्माण से जुड़े करीब 22 लाख रुपए के घोटाले के मामले में चाईबासा जिले के मंझगांव थाना की पुलिस ने सोमवार को मंझगांव प्रखंड के अंतर्गत पड़सा पंचायत के 3 जलसहियाओं को गिरफ्तार किया है। शौचालय बनाए बिना ही समिति के खाते से राशि की निकासी कर ली गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सबका बनेगा हेल्थ कार्ड, रोगों के इलाज के लिए मिलेंगे 10 लाख है। इधर राज्य के सभी नागरिकों का हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा। इसके माध्यम से जहां मरीजों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड का डिजिटल रूप से उपयोग किया जा सकेगा, वहीं विभिन्न प्रकार की जांचों की रिपोर्ट और डॉक्टरों की पुर्जा भी डिजिटल मिल सकेगा। स्वास्थ्य में IT आधारित सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए आगामी वित्तीय वर्ष के बजट में 40 करोड़ रुपए के प्रावधान किए गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी चिकित्सा सहायता योजना के तहत जरूरत पड़ने पर 10 लाख रुपए तक की राशि इलाज के लिए दे सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ऑनलाइन आवेदन में 20 से कर सकेंगे संशोधन। इधर झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने वाले अभ्यर्थी आवेदन पत्र में संशोधन कर सकते हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इसके लिए 20 से लेकर
बढ़ाकर 22 मार्च की अवधि निर्धारित की है। इस बीच आप अपने आवेदन में त्रुटि को सुधार सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पारा शिक्षकों के मानदेय में 5% की कटौती। इधर केंद्र सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष के लिए पारा शिक्षकों के मानदेय के मद में मिलने वाली राशि में 5% की राशि की कटौती की है। सोमवार को समग्र शिक्षा अभियान के प्रोग्राम अप्रूवल बोर्ड की वर्चुअल मोड में हुई बैठक में पारा शिक्षकों के मानदेय की राशि में कटौती की गई है। हालांकि इससे पारा शिक्षकों का मानदेय कम नहीं होगा, क्योंकि कटी हुई राशि का भुगतान राज्य सरकार के बजट से किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 7 जिलों में संचालित होगी हाट बाजार क्लिनिक। इधर राज्य सरकार पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 7 जिलों में हाट बाजार क्लिनिक संचालित करेगी। इसमें गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी, साहेबगंज और पाकुड़ जिला शामिल है। ये सभी जिले अनुसूचित जनजाति बहुल जिले हैं। इस योजना के तहत हाट बाजारों में मेडिकल मोबाइल यूनिट के माध्यम से लोगों की न केवल स्वास्थ्य जांच होगी, बल्कि प्राथमिक इलाज की भी व्यवस्था की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति पर जेपीएससी और सरकार से जवाब तलब। इधर झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर एस.एन. पाठक की अदालत में आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति के खिलाफ दाखिल याचिका पर कल सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने जेपीएससी और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। वहीं अदालत ने नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा है कि अदालत इस पर बाद में सुनवाई करेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जमशेदपुर में आज से सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल प्रतियोगिता। इधर झारखंड गठन के बाद पहली बार साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 18 महिला फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन जमशेदपुर में किया जा रहा है। मंगलवार से शुरू होने वाली ये प्रतियोगिता 25 मार्च तक चलेगी। राज्य सरकार, राष्ट्रीय फुटबॉल फेडरेशन व टाटा स्टील के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप की मेजबानी के लिए झारखंड पूरी तरह से तैयार है। प्रतियोगिता में भारत, नेपाल और बांग्लादेश के खिलाड़ी शामिल होंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकार बिना ट्रिपल टेस्ट के कराएंगे पंचायत चुनाव। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि पंचायत चुनाव नहीं होने से राज्य सरकार को 700 से लेकर 800 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। जिस ट्रिपल टेस्ट के बारे में हमेशा सदन में बात आ रही है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहीं ये नहीं कहा गया है कि ट्रिपल टेस्ट कराए बगैर पंचायत चुनाव नहीं हो सकता है। इसलिए सरकार भी झारखंड में पंचायत चुनाव कराने जा रही है। हेमंत सरकार सोमवार को विधानसभा सदन में मुख्यमंत्री प्रश्नकाल में जवाब दे रहे थे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सिविल सर्जन कार्यालय का कर्मियों ने किया घेराव। इधर 6 महीने से वेतन भुगतान नहीं होने से नाराज कर्मियों ने सोमवार को सिविल सर्जन कार्यालय का जमकर घेराव किए और सिविल सर्जन के दरवाजे के सामने घंटों धरने पर बैठे रहे। वहीं पुलिस के द्वारा समझाने पर 4 घंटे के बाद सभी वेतन भुगतान के आश्वासन के बाद वापस लौट गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य और केंद्र सरकार पर बरसे पेंशनर समाज के लोग। इधर झारखंड राज्य पेंशनर समाज की वार्षिक बैठक हुई। बैठक में समाज के महेश सिंह ने कहा है कि पेंशन कोई खैरात नहीं, बल्कि कमाया हुआ हमारा धन है, जिसे सरकार चुका रही है। वहीं गुरुदेव सिंह ने कहा है कि महंगाई को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकार से प्रत्येक 5 वर्षों में 5% पेंशन में वृद्धि करने की मांग की है। साथ ही पेंशन बंद करनी है तो विधायकों और सांसदों की करने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एचईसी प्रबंधन होली से पहले दे 2 महीने का वेतन। इधर एचईसी प्रबंधन अपने वादे के अनुसार एचईसी कर्मियों को वेतन भुगतान नहीं कर पा रही है, जबकि तीनों निदेशक कर्मियों से अपील कर हर महीने 1.5 महीने का वेतन देने का वादा किया था और 3 महीने का बकाया कैंटीन भत्ता के साथ साथ कर्मियों के बच्चों का स्कूल फीस अविलंब देने की बात कही थी। वहीं एचईसी मजदूर संघ के महामंत्री रामाशंकर प्रसाद ने कहा है कि समय रहते कम से कम 2 महीने का अविलंब वेतन भुगतान करने की मांग की है। वहीं दूसरी ओर रिक्त पदों पर रिम्स के डॉक्टरों का इंटरव्यू 16 से होगा शुरू। इधर रिम्स में अब सीनियर डॉक्टरों का आंदोलन समाप्त हो गया है। डॉक्टरों की मांगों पर प्रबंधन ने इन डॉक्टरों के लिए इंटरव्यू 16 मार्च से शुरू करने जा रही है, जिसमें सीनियर डॉक्टरों के प्रमोशन का मामला साफ हो जाएगा। इसी के
साथ ही अगली बड़ी खबर, मंत्री से मिला झारखंड पुलिस एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल। इधर झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष योगेंद्र सिंह के निर्देश पर एक प्रतिनिधिमंडल कैबिनेट मंत्री हफीजुल हसन अंसारी से मुलाकात किया है। मंत्री से मिलकर क्षतिपूर्ति, अवकाश, पुरानी पेंशन, सीमित परीक्षा समाप्त करने और 7वें वेतनमान के अनुरूप सभी भत्ता और वर्दी भत्ता और बिहार के तर्ज पर भोजन भत्ता सहित अन्य मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अधिकार के लिए किया जाएगा आंदोलन। JSLPS परियोजना में काम कर रहे कर्मियों ने रविवार को सलाहन मैदान में आक्रोश सभा किए। इसमें झारखंड के सभी 24 जिलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। काफी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुए और संकल्प सभा कर अपने अधिकार के लिए आंदोलन करने का निर्णय लिया गया है। चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार मानदेय में बढ़ोतरी करने की मांग की जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, खतियान आधारित स्थानीय नियोजन नीति की मांग। इधर अनगढ़ा के हैसानतू गांव में रविवार को माले की मजदूर सभा का आयोजन किया गया। बैठक में खतियान आधारित स्थानीय नियोजन नीति बनाने और देश के सभी विस्थापित परिवारों को निःशुल्क बिजली पानी देने की मांग की गई है। वहीं दूसरी ओर स्थानीय नीति मोर्चा के गठन को लेकर हुई बैठक। इधर बेड़ो प्रखंड स्थित पढ़ा मैदान बिरीडीह में राकेश भगत की अध्यक्षता में रविवार को ग्रामीणों की बैठक हुई। इसमें 1932 के खतियान एवं स्थानीय नीति मोर्चा का गठन 20 मार्च को होने वाली बैठक में करने का निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सब ए बारात और होली में बंद रहेगी शराब की बिक्री। इधर होली और सब ए बारात को लेकर रविवार को गोमिया थाना में शांति समिति की बैठक हुई। वीडियो कपिल कुमार ने कहा है कि त्योहारों के दौरान डीजे बजाने पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही सीईओ ने बताया है कि होली और सब ए बारात के दौरान शराब की बिक्री पर भी रोक रहेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नवाडीह में खुलेगा नर्स ट्रेनिंग सेंटर। इधर झारखंड के शिक्षा मंत्री ने कहा है कि नवाडीह में जल्द ही नर्स ट्रेनिंग सेंटर खोला जाएगा, जहां स्थानीय बच्चियां इंटर की पढ़ाई पूरी करने के बाद इसकी पढ़ाई कर पाएंगे। ये घोषणा उन्होंने रविवार को नवाडीह प्रखंड की पारसबनी पंचायत के अंतर्गत कमोजोरिया ग्राम में नवनिर्मित स्वास्थ्य केंद्र के उद्घाटन के दौरान कही है।